हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग शहबाज की दुनिया में आपका बहुत अच्छे से स्वागत है। गाइस, मैं आपको फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ब्लॉग स्टार्ट करने से पहले सॉरी कहना चाहूँगा कि मैं आपके बहुत सारे कमेंट आ रहे थे, मैं उसका रिप्लाई कर रहा था बट उसके ऊपर वीडियो नहीं बना पा रहा था क्योंकि गाइस जस्ट अभी मेरा कमर में प्रॉब्लम हो गया है, तो उसकी वजह से मैं वीडियोस नहीं बना पा रहा था। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं इसका फर्स्ट ब्लॉग बनाऊंगा जो कि कैसा फर्स्ट सर्विसिंग वगैरह होता है, बट मैं नहीं बना पा रहा हूँ क्योंकि मेरी जो रिक्शा है वो मेरे ड्राइवर चला रहे हैं रफ़ीक भाई, तो उनको दिया है क्योंकि मेरे कमर में बहुत बड़ा इशू हो गया है। तो कमर के लिए हम डिस्कस बाद में करेंगे, मगर जब बहुत सारा कमेंट आया था कि परमिट का क्या प्रोसेस होता है, तो मैं आज आपको वीडियो में बता दूंगा कि जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, जो मैंने बनाया है, वैसा जो एक्सपीरियंस किया है तो वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। तो गाइज, मेरे को प्रोसेस पूरा करने के लिए 2 से ढाई महीना गया है। क्यों कि ढाई महीना इसलिए क्योंकि उसमें मेरा वीक ऑफ वगैरह था, तो मैं दूसरी जगह भी काम कर रहा था, तो वहाँ जो मेरा वेडनेसडे वीक ऑफ होता है यानी बुध के दिन वीक ऑफ होता है, तो वहाँ पे मुझे वीक ऑफ लेने के बाद मुझे हर चीज़ करना पड़ रहा था। तो वो सब छोड़ के आप देखने जाओगे तो मिनिमम आपका 2 महीने में या 1.5 महीने में आपका प्रोसेस परमिट का हो जाता है, क्योंकि 1 महीना तो आपका लर्निंग प्रोसेस होता है आरटीओ की तरफ से। जब आपका लाइसेंस वगैरह आप देते हो तो आपको एक लर्निंग मिलता है, ठीक है। वो लर्निंग का टाइम ही आपका 30 डेज़ का होता है, जिसमें आपकी सैटरडे संडे जो छुट्टी होती है वो हटा दिया जाता है। तब उसको हटा दोगे तो मिनिमम 30 डेज़ आपका कंप्लीट होना चाहिए, तो ये 34-35 डेज़ का हो जाता है, जिसमें आपके छुट्टी वगैरह भी इंक्लूड रहती है। तो इसमें आपका 35 डेज़ हो जाता है। तो वैसे ही आपको एक मैसेज आता है कि आपका नेक्स्ट डे ये रहेगा, जैसे कि ट्रायल वगैरह, तो आपको ट्रायल वगैरह देना होता है। बट ये 30 डेज़ के अंदर ही हम दूसरा प्रोसेस कर देते हैं, जैसे कि परमिट का और बैच का। परमिट के लिए ऑनलाइन परमिट का फॉर्म रहता है, वो भरा जाता है, और रहवासी दाखिला बनाया जाता है। पहले आपका सबसे पहला रहवासी दाखिला बनाया जाता है, क्योंकि रहवासी दाखिला बहुत इंपॉर्टेंट है परमिट बनाने के लिए। तो फर्स्ट सब में पहले आपका रहवासी दाखिला ऑनलाइन बनाया जाता है, जिसको बनने के लिए 10-15 दिन का प्रोसेस होता है। जब वो आपका रहवासी दाखिला आ जाता है तो उसमें आपको पहले फर्स्ट ऑफ ऑल पुलिस वेरिफिकेशन का फॉर्म सर्टिफिकेट करना पड़ता है। पुलिस वेरिफिकेशन के बाद आपका रहवासी दाखिला अप्लाई होता है। रहवासी दाखिला के बाद फिर आपका परमिट होता है। ये आपके 3 प्रोसेस होते हैं जो कि आपको फेसेस करने पड़ेंगे रिक्शा बनाने के लिए। तो जिसमें आपके डॉक्यूमेंट्स रहने चाहिए पैन कार्ड, आधार कार्ड और आपका स्कूल का लिविंग सर्टिफिकेट। लिविंग सर्टिफिकेट इसलिए क्योंकि मिनिमम परमिट बनाने के लिए 10वीं पास होना बहुत ज़रूरी है, जो कि आपका 10वीं से मिनिमम आप 7वीं पास भी हो तो बना सकते हो, बट मिनिमम 10वीं पास देखा जाता है कि जितना 10वीं पास हो तो उतनी जल्दी पास आउट आपका जितना पढ़ा लिखा हो उतना जल्दी परमिट आपके हाथ में आ जाता है। तो इसका जो प्रोसेस रहता है, पहले आपका पुलिस वेरिफिकेशन होता है। पुलिस वेरिफिकेशन में आपका 2 से 3 दिन चले जाता है। 2-3 दिन जाने के बाद फिर वहाँ से आपका सर्टिफिकेट आ जाता है ऑनलाइन। तो वही ऑनलाइन सर्टिफिकेट हम रहवासी दाखिले के लिए अप्लाई करते हैं, जिसमें आपका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड वगैरह नहीं होना चाहिए, या आपके पास कुछ नॉर्मल कुछ भी मतलब जो भी आपका केसेस वगैरह है या वो सब देखा जाता है। फिर रहवासी दाखिला में हर चीज़ आपकी इंक्लूड की जाती है कि आप कहाँ पे रहते हो, कैसे रहते हो, कितने साल से रहते हो, वो सब रहवासी दाखिला वहाँ का बनाया जाता है। फिर आप वहाँ के रहवासी हो जाते हो, मतलब वो दाखिला आपके पास आ जाता है, तो हम परमिट के लिए अप्लाई कर देते हैं। तो उसके बीच में ही 15 से 20 दिन आपका परमिट में चले जाता है। तो जब तक हमारा लर्निंग होता है हम ये 3 फेसेस से निकल जाते हैं। जब आप 3 फेसेस से आप निकल जाते हो तो जब आप रिक्शा लेने जाते हो तो ये परमिट की बहुत ज़रूरत होती है। परमिट और आपका वहाँ पे भी सेम डॉक्यूमेंट लगते हैं। रिक्शा निकालने के लिए आपको 3 चीज़ों की बहुत ज़रूरत है। एक आपका बैच, ठीक है। दूसरा आपका परमिट। तीसरा आपके बैंक के डॉक्यूमेंट्स। ये 3 चीज़ें आपकी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और साथ ही साथ आपका एक लाइसेंस भी लगता है। लाइसेंस तो कंपलसरी है, आप चाहे कोई भी गाड़ी लो, चाहे 2 व्हीलर लो, 4 व्हीलर लो, या आप 3 व्हीलर ही ले लीजिए, उसमें लाइसेंस तो कॉमन है। तो मैंने इसकी ज़्यादा आपको बताया नहीं कि लाइसेंस का क्या है, मगर जो रिक्शा लेने के लिए जो 3 चीज़ की ज़रूरत थी वो बैंक का डॉक्यूमेंट और आपका परमिट और आपका बैच।
तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका प्रोसेस आपका स्टार्ट होता है आपके पुलिस वेरिफिकेशन से। आपका पुलिस वेरिफिकेशन होता है, पुलिस वेरिफिकेशन के टाइम पे आपका सब बैकग्राउंड वगैरह देखा जाता है। उसके बाद फिर आपको देना पड़ता है दाखिला, पुलिस स्टेशन से आपका बाहर आ जाता है तो आपको एक फॉर्म फिलअप करना पड़ता है जो कि आरटीओ से होता है। वो आरटीओ आप जिसके पास भी लाइसेंस बनाओगे तो वो आपको बता देगा कि आपको फॉर्म फिलअप करके आपको परमिट का बनाना पड़ता है। ठीक है, परमिट के साथ ही साथ आपका रहवासी बैच के लिए किया जाता है। बैच में 10 नियम होते हैं, वो आप जब बैच लेने जाते हो तो उसमें बताया जाता है कि आप रिक्शे को कैसा रखोगे, यात्री के साथ आप कैसे बात करोगे। तो ये सब तरह 10 क्वेश्चन होते हैं, वो मैं आपको चाहिए तो स्क्रीन पे या फिर आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में लिख के दे दूंगा। जहाँ पे सेट हो जाए वो वहाँ पे मैं आपका सेट कर दूंगा। और इसके बारे में आपको याद करना होता है। वहीं आपको टेस्ट दिया जाता है कि आप कैसे बात करते हो, क्या नहीं करते हो, क्या क्वेश्चन आंसर करते, वो दिए जाते हैं, वो आपको याद करने पड़ते हैं। और यही प्रोसेस होता है आपका बैच का। फिर आपका बैच आ जाता है, सब कुछ आने के बाद ही आप रिक्शा लेने जा सकते हो। और मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा कि रिक्शे का क्या प्राइस है और कहाँ से मैंने रिक्शा ली है, कितने में पड़ी है, ऑन कैश कितना होता है और ईएमआई पे कितना जाता है। मैं टोटली लिस्ट लेके आ जाऊँगा। तो उसके लिए गाइस थोड़ा वेट करना पड़ेगा। आई होप ये आपको वीडियो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए, क्योंकि मेरी थोड़ी हेल्थ ठीक नहीं है। बट जैसे ही हेल्थ ठीक हो जाएगी तो मैं आपके हर क्वेश्चन के आंसर और उसके साथ में उसका वीडियोज़ भी बनाते रहूँगा। तो मैं सोचा कि बहुत दिन से घर पे हूँ तो प्लीज़ मैं आपके लिए एक अच्छा छोटा सा वीडियो बना लेता हूँ, जिसमें कोई मेरी वजह से आप जिसकी हेल्प हुई और आपको मेरी वीडियो से कुछ समझ में आ जाए। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। और ऐसे ही मुझे प्यार दिखाते रहना। आपके लाइक्स और सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। और आपने बीच में मुझे बहुत अच्छा सपोर्ट किया, लाइक किया और मेरे चैनल्स को बहुत अच्छे व्यूज़ दिए हैं। बहुत कम सब्सक्राइबर्स हैं मेरे, बट व्यूज़ बहुत अच्छे हैं। तो थैंक यू आप सब लोग को दिल से थैंक यू बोलना चाहूँगा कि आपने मुझे इतना सपोर्ट किया। गाइस प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू।